मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा आज 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का था। इस पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा में पूरे नर्मदापुरम जिले के कुल 16,608 परीक्षार्थी शामिल होने थे, लेकिन 309 अनुपस्थित रहे। वार्षिक बोर्ड परीक्षा के पहले दिन प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा और किस प्रकार हुई परीक्षा, देखिए इस खबर में। वार्षिक बोर्ड परीक्षा के पहले दिन कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की परीक्षा हुई। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नर्मदापुरम में ही कुछ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कलेक्टर ने बच्चों को शुभकामना देते हुए कहा कि पूरी एकाग्रता और चिंता मुक्त होकर अपनी बोर्ड परीक्षाएं दें। जिला शिक्षा अधिकारी श्री बिसेन ने बताया कि जिले में कुल 75 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जा रही है। परीक्षाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई है। जिले में सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने अपने राजस्व क्षेत्र में सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा विभाग द्वारा बनाए गए 3 निरीक्षण दल में प्रत्येक दल में 4-4 सदस्य हैं। इटारसी अनुविभाग में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में राम भरोस यादव, ऋतु अग्रवाल एवं देवेंद्र खरे के 4 सदस्यीय दल के द्वारा इटारसी के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन निरीक्षण किया गया। बड़े परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या विद्यालय में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने ढिजियाना न्यूज इटारसी से चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षाओं की सभी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं किसी प्रकार का कोई नकल का प्रकरण नहीं है। सर, आज से वार्षिक बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है। कौन से प्रश्न पत्र, कौन सी क्लास का पहला प्रश्न पत्र है और क्या आपने घूमा है, भ्रमण किया है, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई गई? आज हाई स्कूल का हिंदी विषय का पेपर है और आज हमने इटारसी शहर के 3 सेंटर पर परीक्षा की जांच की है और परीक्षा का संचालन बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है। किसी तरह का कोई नकल का प्रकरण नहीं मिला। जो बोर्ड के जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। प्रश्न पत्र भी थाने से निकालकर समय पर लाए जाते हैं और जो बचे हुए प्रश्न पत्र उत्तर पत्रिका होती हैं उनको बराबर सील किया जाता है। स्टीकर का भी हिसाब रखा जाता है और बैठक व्यवस्था में भी इस बार ऐसा किया गया है कि जैसे एक बच्चा एक स्कूल का है, दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल का होगा, ताकि एक दूसरे से जो है बातचीत भी ना कर सके। इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। एक 20 स्टूडेंट्स पर जो है एक रेफ्रिजरेटर लगाया गया है। परीक्षा का संचालन बहुत उत्कृष्ट है। आज हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी यहाँ बैठे हैं और परीक्षा का संचालन बहुत उत्तम है। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छे से वो परीक्षा करें और सफलता पाएँ। टीचर्स भी जिन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है उनको मैं शुभकामनाएं। सर, आपके अनुविभाग में संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी है क्या? कुछ संवेदनशील तो नहीं है, थोड़ा सा जो सस्पेक्टेड टाइप है, जैसे है जो इंटीरियर के जो रहते हैं, जो सेंटर्स रहते हैं, उनमें थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है। जैसे सातपुरा है हमारा केसलार ब्लॉक में, उसमें थोड़ा सा बहुत दूरस्थ इलाका है, इसलिए वहाँ पे हमने जो नायब तहसीलदार को भेजा हुआ है कि वहाँ का संचालन देखें। बाकी यहाँ पे इस समय कोई हमारे पूरे सब डिवीजन में कहीं कोई नकल वगैरह का कोई वो नहीं होता है। सर, अब जो बालक स्कूल पीपल मोहल्ला जो सीएम राइज हो गया है, ये काफ़ी संवेदनशील कहलाता है। इस वर्ष पर किस प्रकार के वहाँ पर व्यवस्था? नहीं, मैं अभी देख के आया हूँ। वहाँ पे बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है और वहाँ पे जाट साहब हैं जो पवारखेड़ा में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्थाएँ की हुई है और किसी भी तरह से कोई भी नकल वहाँ नहीं हुई है। हम अभी वहाँ देख के आए हैं, राधापुर में होकर आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, आखिरी सवाल है, बाई चांस कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ाया जाता है तो पहली, दूसरी, तीसरी बार का कुछ प्रावधान है क्या? छोड़ नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर नकल करते पकड़ाया जाता है तो फिर उसका केस बनता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी प्रकार नर्मदापुरम विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती एस चौहान ने फ्रेंड्स स्कूल परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद अपने साथी अश्वनी मालवी एवं प्रीति रजावत के साथ ढिजियाना न्यूज इटारसी से चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षाओं की ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी विद्यार्थी नकल नहीं कर पाएगा और बाई चांस अगर वो ऐसा करता है तो पहली बार तो उन्हें समझाइश देकर छोड़ा जाएगा और दूसरी बार उन्हें परीक्षा केंद्र से हटाया जाएगा। मैम, आज से कौन सी क्लास की वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है और आप किस प्रकार निरीक्षण कर रही हैं और कहाँ कहाँ जा रही हैं? आज बोर्ड परीक्षा 10वीं की शुरू हो गई है। कल 12वीं का पेपर रहेगा और इसमें हमारे यहाँ पूरे विकास खंड में
19 सेंटर है, जिसमें मैं आज फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण कर रही हूँ परीक्षा का। और भी केंद्रों पर जाएंगे आप जो है? हाँ, 12 बजे तक पेपर है, तो जितने संभावित होंगे हम उतने केंद्र पर निरीक्षण कर लेंगे। अभी तक आप गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, किस प्रकार की स्थिति है? सब शांतिपूर्ण माहौल है? हाँ, शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है और व्यवस्थित तरीके से परीक्षा का संचालन CS के द्वारा किया जा रहा है। मैम, क्या परीक्षा के नियम है, थोड़ा विस्तार से बताइए। कितना टाइम है प्रश्न पत्र का और कितने समय में बच्चों को? परीक्षा का टाइम 3 घंटे है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। परीक्षाओं को लेकर बच्चों से, परीक्षार्थियों से और उनके अभिभावकों से कोई अपील है क्या आपकी? परीक्षार्थियों से और गार्जियन से ये अपील है कि बच्चों के बिल्कुल संवाद करें बच्चों के साथ, बच्चों में धैर्य बनाए रखें, बच्चों को हंसी खुशी वातावरण में परीक्षा देने के लिए, बिना भय के परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें। मैम, हम एक उड़न दस्ते की प्रभारी हैं। उड़न दस्ते में बाई चांस कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो क्या प्रावधान है सजा का या दंड का? नकल करते यदि बच्चा पढ़ाया जाता है तो पहले तो उसकी पूरी तरह से कैसे नकल पाई गई है, कैसे लाया है, क्या है, इसका पूरा खोजबीन की जाती है। तत्पश्चात उसको पहली बार तो समझाई दी जाती है, उसके बाद यदि फिर भी वो करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार सभी जो दल बनाए गए हैं वे अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि नर्मदापुरम जिले में कुल 75 केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 2 संवेदनशील एवं 8 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। जिले में 10वीं की वार्षिक परीक्षा में कुल 16,608 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो वहीं 2 मार्च से जो 12वीं की वार्षिक परीक्षा होगी उसमें 15,950 विद्यार्थी शामिल होंगे। पहले दिन नर्मदापुरम जिले के जो नर्मदापुरम ब्लॉक है, जिसमें इटारसी भी शामिल है, इसमें नियमित कुल 4,000 में से 3,943 स्वाध्यायी दर्ज किए गए हैं, 349 में से 307 और दिव्यांग दर्ज किए गए हैं। 10 में से सभी 10 परीक्षार्थी देने पहुंचे थे। माखन नगर में नियमित 1690 में से 1672, सोहागपुर ब्लॉक में दर्ज नियमित 2064 में से 2025 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। इसी तरह पिपरिया में नियमित 2366 में से 2313, सिवनी मालवा में नियमित 2233 में से 2200 और केसरा ब्लॉक में दर्ज 1123 में से 1103 विद्यार्थी वार्षिक बोर्ड परीक्षा का पहला पर्चा देने पहुंचे हैं। वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दे रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि 100% रिजल्ट के साथ यह वार्षिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।